सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज का मौजू है क्या लॉकडाउन में नरमी, ये फैसला सही है या नहीं। दूसरा जो ज़िमनी मौजू मुझे दिया गया है आज टू टॉक अपाउंड, क्या वफाकी हुकूमत एक बार फिर ख़तरे में है, इस पर कोई तबसरा किए बगैर दूसरे मौजू पर मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ट्विटर पर जो पब्लिक है उसकी आ रहा है 67.5% लोग इसे सही समझते हैं, 32.5% लोग इसे गलत समझते हैं, जबकि फेसबुक पर 73% लोग इसे सही और 27% लोग इसे गलत गर्दानते हैं। आज के मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जनाब अशरफ कुरैशी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अरसलान शेख साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़। इससे कबल कि मैं अपनी कोई बुकराती करूँ, इससे पहले कि मैं कोई लंतरानी शुरू करूं, बेहतर है कि एक छोटे से पैकेज की सूरत में सीधा सीधा नुकात आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। जनाब, जिस खबर का इंतज़ार सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को था, बिलाखिर इमरान खान साहब की उस एक मीडिया ब्रीफिंग की सूरत में अवाम पाकिस्तान को सुनना नसीब हुई कि लॉकडाउन जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म होने के लिए जा रहा है। लेकिन अभी हम पूरी तरह खुश भी नहीं हो सके थे कि पता चला कि 18वीं तरमीम जिंदाबाद, सूबा जो है वो कुछ और गुल खिलाने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कराची में कहा जाता है गिरा तो हूँ लेकिन पैर ऊपर रखूँगा। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वज़ीर आला का इकबाल बुलंद हो, उनका इक़्तिदार मज़ीद 500 साल पे दराज हो जाए, चाहे उनकी नाक के नीचे अवाम का कुछ भी हो जाए, उससे किसी को क्या गर्ज। वज़ीर आला ने कहा कि नहीं, चूँकि इमरान खान ने ये कहा है तो मैं ये कहता हूँ। ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के कमरे में जिस वक्त वो बैठ करके कुछ मुशावरत हो रही थी, किसी ने, बहरहाल बहुत सारे लोगों के ज़मीर अभी ज़िंदा है, किसी से मेरी गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे बताया कि ये, बहरहाल उस तरफ नहीं जाते हैं, मेरा ख्याल है मामला आगे पीछे हो जाएंगे। वज़ीर आला की बातों पर आ जाते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हम 8 बजे से 5 बजे तक जो लॉकडाउन में नरमी थी, अब हम उससे मज़ीद एक्सटेंशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम इसे सुबह 5 से शाम 5 तक ले जा रहे हैं। मैं शुक्र अदा करता हूं, 2 रकात नमाज नफिल आप पर भी वाजिब हुए कि उन्होंने रात के 3 बजे से इसको शुमार नहीं कर लिया कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। सुबह के 5 बजे से और शाम के 5 बजे तक लॉकडाउन में नरमी करके किसकी कब्र पर लात मारी गई है, किसको मतलब सहूलत पहुंचाई गई है, माँ सिवाय चोर डाकुओं के जो फजर के बाद चोरी चमारी करने के लिए निकलेंगे और दुकानों पे जाकर के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। उसके बाद लुटे पिटे दुकानदारों को पुलिस जाकर के और लूटेगी। उसके बाद जो कुछ रह गया फिर वो आप समझ रहे हैं फिर मामला कहाँ जाएंगे। वज़ीर आला ने जो सीधा सीधा नुकात कहे, मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँ, फिर अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगा। उन्होंने कहा कि विफाक के फैसले पर 100% अमल करेंगे। लोग तो वैसे भी मर जाते हैं, दहशतगर्दी से भी मरते थे, तो हमने नेशनल एक्शन प्लान क्यों बनाया। गुड। आगे कहते हैं कि ताजिर बरादरी से राब्ते में और मीडिया के तवज्जुह से कहते हैं कि वफाकी हुकूमत उन्हें कर्जे दे। ताजिर बरादरी को 40वां आपने कोरोना का जब कर लिया, लॉकडाउन का कर लिया, उसके बाद आपने ये बॉल उठा करके वफाकी हुकूमत के कंधे पर रख दी। इससे पहले तक आप उन्हें ये झांसा दे रहे थे कि सब्र करो, इंशाअल्लाह ताला कल बेहतर हो जाएगा। बेहतर क्या हुआ, आपने आखिर में आकर के इमरान खान का कांधा तलाश किया। थैंक यू सो वेरी मच। आप ये कह रहे थे कि मैं वफाक के ये फैसले कबूल करते हुए डर रहा हूँ। सर, हमसे पूछिए हमारा क्या हाल है। हम जब भी आपको टेलीविजन पे देखते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, खुदा की कसम मेरा तो ज़ाती तौर पर दम निकल जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा। आपने आगे जो कहा मैं वो भी लोगों की खिदमत में गोशगुजार कर दूं। आपने कहा ताजिर बरादरी पर वाजे करना चाहता हूं कि सिंध हुकूमत कारोबार बंद नहीं करना चाहती। 2 लोगों से क्लासिफाइड यहां आने से पहले गुफ्तगू हुई, दोनों ने सिर्फ रो नहीं पड़े, उन्होंने कहा सिंध हुकूमत 100% कराची और ताजिर दोनों का खात्मा चाहती है, सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि कराची से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता।
वजीर आला ने फरमाया अगर मैं कोई गलती करूं तो बताएं, मैं उसे दुरुस्त करूंगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए सर, आप अगर अपने किसी से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा। आप वीडियो ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद जो मैं प्रोग्राम करता हूं वो मैं अपने घर से नहीं कहता, मैं आप ही से मुखातिब होता हूं, मैं आप ही की अगलात के ऊपर बात कर रहा होता हूं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूं तो बताएं, इसका मतलब है कि मेरी सारी आवाज़ सदा बसहरा साबित हो रही है। आपने कहा कि जो छुप कर काम कर रहा हूं अल्लाह तो देख रहा है। सर हम तो अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह मियां से बात कीजिए इस मामले में, क्योंकि मैं तो जो ग्राउंड पे देखूंगा मैं उसी पर बात करूंगा। कराची के अवाम का इस वक्त जो हाल है वो ना पूछिए। कराची के अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको जिस तरह से ख़रीदा गया है, कराची के अवाम के जिन नुमाइंदों की मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ उन्हीं तक की बात है। आप वो भी जानते हैं कि क्या कीमत लगाई गई है उनकी। मैं अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगा, अशरफ कुरैशी साहब, अरसलान शाह, इश्तियाक बेग साहब। अरसलान साहब, जनाब इमान, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप ठीक हैं? सर मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला कर दिया, लॉकडाउन खुलेगा और जुम्मे नहीं हफ्ते से खुलेगा। क्या ज़रूरत थी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना करके ये बताने की कि नहीं मैं भी CM हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं अक्ल व दानिश का ही एक फ़ैसला कर रहा हूँ। हालांकि 100% ये अपनी 1.5 ईंट की दुकान, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश थी। और इस फैसले में मैं दानिश के मोती कैसे तलाश करूं कि जिन दिनों में लोग अपने घरों के काम, अपनी ईद की तैयारियां, अपने और बहुत सारी चीजें करने के लिए निकलेंगे, सैटरडे संडे, आपने उसमें 100% लॉकडाउन किया और आपको सिर्फ कसम खाना रह गई है कि मैं कराची और ताजिर बरादरी से कोई दुश्मनी निकाल रहा हूं। आपके तमाम तर अफाल इस बात की चुगली खा रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं जैसा कि आपने नहीं कहा। सर मेरा सवाल खत्म हो चुका। सर देखें, इसके अंदर जब तक हम बैकग्राउंड नहीं देखेंगे फर्म कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसको आप अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं कहेंगे तो डेवलपिंग स्टेट कहेंगे। हमारा हेल्थ सिस्टम कभी भी इतना इस्टेब्लिश नहीं था, मईशत इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी कि इंटरनेशनल डिजीज़ जो पेंडेमिक है उसके अगेंस्ट वॉर कर सके। इसकी पर कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा इससे पहले चाइना और दूसरे ममालिक में आ चुका था। और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेनी थी? वो ये लेनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। वो कैसे करना है? वो आपने करना है कि जी थ्रू लॉकडाउन। अब इसमें अगर आप जाएं तो पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी है, 20 करोड़ आबादी में से 70% आबादी आपकी जो है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड। रिमेनिंग रह जाती है आपकी 30% आबादी। 30% आबादी को आप करते हैं तो 6 करोड़ लोग बनते हैं। 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान को वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, 12,000 बचाए। और अगर आप पर फैमिली 5 लोग लगाते हैं तो समझें आपका 100 जो लोग हैं वो कंप्लीट होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पे इस वक्त कोरोना का इतना इफेक्ट या ख़तरा नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग को। ये आप अगर इसको बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूटली देखें कि अगर 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन इस लॉकडाउन को इनिशियली जब CM साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया था, उसी टाइम पे अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन कर दिया जाता, इन खानदानों को राशन प्रोवाइड, इन खानदानों को पैसे प्रोवाइड कर दिए। खता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए डिबेट का मतलब ही होता है, आप समझ रहे हैं, आप सवाल की इतनी तह में चले गए कि मैं कंफ्यूज आ गया। मेरा सवाल ये था ही नहीं। मैं आपके सर सवाल का जवाब क्योंकि कोरोना पर जितनी डिबेट्स हुई हैं, जितने प्रोग्राम हुए हैं, उसमें तमाम तर मेहमान मुझे आकर के यही बताते हैं, डे 1 से मुझे शुरू करते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। सर बिटवीन द लाइन अगर आप मुझे बताएं, कराची के अवाम से दुश्मनी करने के बाद कराची के अवाम को यह कहना कि खुदा की कसम ये दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों कर आपकी बात मान लूं, जबकि आपका अमल एन चुगली खा रहा है कि आपने कराची के अवाम के नुमाइंदों को भी खरीदा है, आपने बहुत बड़ी बुनियाद पर मार्केटिंग भी की है, जो लोग बोल सकते थे आपने उनको भी मुंह पर कुफ्र लगा दिया है, और उसके बाद आप बैठ करके अल्लाह और माशाअल्लाह कर रहे हैं। सर देखें, अगर कराची टैक्स देता है तो अगर आप सक्खर शहर लें तो सक्खर शहर पाकिस्तान में 13वें नंबर पे इस वक्त टैक्स पे कर रहा है। और कराची आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे शायद कराची में हुकूमत नहीं है पीपल्स पार्टी की, सक्खर 13% टैक्स पे कर रहा है अमंग अदर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे भी सेम लॉकडाउन है। आपने इसमें एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना इस्टेब्लिश है? नहीं है। क्या हमारे रुक जाइए, हेल्थ सिस्टम आपने इस्टेब्लिश न होने की बात की, पीपल्स पार्टी के इख्तिदार को कितना अर्सा हो चुका है? 10 साल से ऊपर हो गए। उससे पहले पीपल्स पार्टी इख्तिदार में कभी नहीं थी? उससे पहले भी पीपल्स पार्टी इख्तिदार। ये गलती किसकी है? मेरी? सर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं एकदम स्टेप आउट नहीं कर सकते। एकदम नहीं होता सर 10 साल में। सर 10 साल के अंदर ये डिजीज पहली दफा अरसलान साहब को ये डिजीज पहली दफा आई है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी डिजीज का अहवाल सुनाता हूं जो आपकी नाक के नीचे लोगों का सब्र आजमा रही है और आपका वजीर आला उस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लूप चलाओ यार। ये जरा देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बोल चैनल नूरुल आरफीन सिद्दीकी, ये किसी का कारनामा नहीं है, दिखाओ यार वो लूप। लाड़काना में पागल कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे ने कराची में दम तोड़ दिया।
ये देखिए नाज़रीन, ये वो बच्चा है। ये पहला केस नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं। लाड़काना में पागल कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे ने कराची में दम तोड़ दिया। सिंध के जिले लाड़काना से इलाज की गर्ज से कराची इंडस अस्पताल आने वाला रेबीज में मुब्तला 9 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। 17 अप्रैल को लाड़काना में एक ग्राउंड में पागल कुत्ते ने चेहरे पर बुरी तरह काटा था। बच्चे को इंतहाई तशवीशनाक अस्पताल में कराची लाया गया था। विंडो आउट कर दो, इस बच्चे को मजीद नहीं दिखाया जा सकता। विंडो आउट कर दे, विंडो आउट कर दें। सर ये सलाम साहब, सवाल पूरा होने दीजिए। ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले न जाने ऐसी कितनी अमवात हो चुकी हैं। मैं पिछले 1 साल से इस चैनल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का सब्र आजमा रहा हूँ। न जाने कितनी मरतबा मैंने गला फाड़ फाड़ करके इस तरह की टेलीविज़न रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जो मैंने नहीं बनाई, मेरे चैनल ने नहीं बनाई, जो सोशल मीडिया पे हैं या दीगर किसी चैनल पे ऑन एयर हो चुकी हैं, या वो हमारी काविश भी कही जा सकती हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे और कराची वालों को, सिंध वालों को उस एक मर्द से बचाने चली है जिससे यूरोप नहीं लड़ पाया। कुत्ते के कांटे से आप मुझे बचा नहीं पा रहे, और आप मुझे एक ऐसी अनदेखी बीमारी से बचाने के लिए तुले हुए हैं जिस पर वेस्ट काबू नहीं कर पाया। मैं आपकी नीयत पर शक ना करूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? 10 साल इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, और अब आप तमाम साहिबान कटहरे में क्यों कर ना खड़े होंगे बिटवीन द लाइन? नो कोरोना, जस्ट रेबीज। सर मैं यही कहूँगा कि आपने अपने सवाल का जो जवाब है वो खुद ही दे दिया है। देखें, आपने एक एग्जांपल दी, मैं उस पर इस वक्त नहीं स्टेटमेंट दूंगा जब तक इंक्वायरी ना हो, क्योंकि इन ह्यूमैनिटी का इतना बड़ा एक हुआ है। तो मैं उससे हट के कि इस वक्त हेल्थ सिस्टम इतना इस्टेब्लिश नहीं है कि जो आपके रेबीज़ जैसे मामलात हैं या जो आपके नॉर्मल सिस्टम है, इस पे तो हम कह नहीं रहे। सिस्टम क्यों इस्टेब्लिश नहीं है, यही तो मेरा सर, सवाल है। अगर हम इस पे जाएंगे कि हेल्थ, देखें, एक या तो मैं कहूँ हेल्थ सिस्टम स्टैब्लिश है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम इतना स्टैब्लिश नहीं है जिस तरह आपने कहा कि एक ये जो इशू हुआ है डॉग बाइटिंग का, एक इशू अभी जो आपने एक दिखाया ना कि आपने बोला मल्टीपल्स हुए, एक ही आपने एग्जांपल वज़ीर आला के अपने गांव में हसनैन नामी बच्चा वहां से यहाँ मजरूब हालत में आया, उसके साथ जो हुआ था आपने मेरे ख्याल है देखा नहीं है, तवज्जो नहीं दी। पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया, या शायद पिछले से पिछले हफ्ते, इस तरह की एक चीज़ मैंने दिखाई, और मेरी जो हालत थी, मेरी जो कैफियत थी सर, उससे पहले मेरा ख्याल है हमें यह नहीं करना होगा कि शायद कहीं से कलेजा, कहीं से एक दिल या दिल में रिक्कत की कोई ऐसी तदबीर हम ढूंढें, किसी मौलाना से रुजू करें कि जो ऐसी दुआ बताए कि जो सियासतदानों को किसी एक बात की, वो जो इनह्यूमैनिटी आपने अंग्रेजी में कह दिया, उसकी तकलीफ भी हो। क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं हेल्थ सिस्टम इम्प्रोवाइज्ड नहीं था, जबकि हेल्थ सिस्टम इम्प्रोवाइज न करने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। पिछले 10 साल में क्या किया? सर, क्या आप कहेंगे कि जो आपका ताजिर है वो 100% टैक्सेस देता है? क्या आप बोलेंगे कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 100% प्रोविंसेस को उनका शेयर देती है? क्या आपका कंट्री डेवलप्ड कंट्री है? नहीं है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इंतहाई सीरियस सवाल का जवाब जो मुझे मिला वो ये कि क्या टैक्स देता है। यहां मैं ये बात बता देता हूं विफाक को भी और सूबों को भी, कराची का ताजिर तो छोड़िए, मुझ जैसा एक मामूली मिडिल क्लास आदमी जो रात को 10 बजे 11 बजे एंकर का कफन ओढ़ करके अपना काम करके घर जाता है, ये हुकूमतें हमारे हलक में हाथ डाल करके हमसे भत्ता लेती हैं जिसे टैक्स कहा जाता है। और उसके बाद जब हम पूछते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम या हमारा फलाना सिस्टम क्यों इस लायक नहीं है कि हमें कुत्ते के कांटे का इलाज किया जाए, तो हमें यह कहा जाता है कि ताजिर टैक्स नहीं देता, हमारा हेल्थ सिस्टम इस लायक नहीं है कि आप समझ रहे होंगे। यहां वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी इमीडिएट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से फौरन वापस आएंगे। अशरफ कुरैशी साहब और मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ हैं, कुछ गुफ्तगू उनसे भी अभी करना बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ कुरैशी साहब। सर, ये मुझे बताइएगा, विफाक में इमरान खान साहब ने लॉकडाउन में ग्रेजुअली जो है वो नरमी की बात की, ऑफिशियल होगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर सूबे की बात आई, 18वीं तरमीम जिंदाबाद। वज़ीर आला ने यह कहा कि मैं हफ्ते और इतवार को 100% लॉकडाउन करूँगा, लेकिन उनका दावा यह है कि ये अवामी क़िताल की कोई हम उस तरफ नहीं जा रहे। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कोई मेरी तरफ अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं, मैं उस गलती की तस्दीक करूँगा। गलती उन्होंने कितनी की है ये बात बता दीजिए। तीसरी बात,
ये शॉपिंग मॉल्स में एसओपीज़ को यानी नाफिज करना, उसके इतलाक़ को यकीनी बनाना ज़्यादा आसान काम है, या ये मार्केट्स में जो लोगों के झुंड जाते हैं, आपके ख्याल में हम वाकई मतलब अखलाकियात के उस एक दर्जे पर आ चुके हैं कि एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा वहाँ पे, या शॉपिंग मॉल्स के हवाले से जो रिजर्वेशन है इवन ताजरों की भी, वो आपकी नज़र में वैलिड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आला साहब ने जो गलतियाँ गिनवाने की बात की है ना, वो मुस्तकिल जो है वफाक के साथ टकराव की पॉलिसी पे चल रहे हैं। कराची के अवाम को मुस्तकिल, मैं सिंध के अवाम को थोड़ा सा उसको पार्शल करूँगा कि कराची के अवाम को मुस्तकिल नुकसान पहुँचाने की बात हो रही है और कराची के ज़रिए पूरे मुल्क को जो है बंद करने की बात हो रही है। वो कहते हैं मेरी गलती क्या है? गलती ये है कि जो सूबा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है उसमें तो आपका अख्तियार कहीं चल नहीं रहा है। जैसे अभी आपने रेवीज़ का बताया, जिस तरह हॉस्पिटल का बताया, पिछले 10 सालों के अंदर 5 खरब रुपए का बजट जो है वो कहाँ गया, कौन से हॉस्पिटल में गया, उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। 8 अरब रुपए का राशन कहाँ बांट दिया, उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। कोई चीज़ की अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो करने को तैयार नहीं है। कहते हैं जी गलती हो गई, हमने मिलकर जो है वफाक के साथ जो है काम नहीं किया, हम रोज़गार लोगों को देने का काम करते वफाक के साथ। तो क्या किया था? आपको पहले दिन से ऑफर की जा रही है कि आप लॉकडाउन की बात करके आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन, हम आपसे मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है आपके पेशेंट को बढ़ा रहा है, जिस तरह का लॉकडाउन आप कर रहे हैं इस तरह नहीं करें, उसको प्रॉपर तरीके से लेके जाएं ताकि ये मामला, क्योंकि अब निकल गया है, ये चल गया था और पूरे दुनिया के अंदर हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ गया। तो ये जब एक तरफ चल रहा था तो उसके अंदर आपने बजाय ताउन की राह अपनाने के जिसके अंदर आवाम फैसिलेट होते हैं। इमरान खान साहब भी मुस्तकिल कहते रहे और आपके प्रोग्रामों में भी मुस्तकिल, और मीडिया भी ये बात कहता रहा, ताजिर बिरादरी भी ये कहती रही। ताजिर बिरादरी को एक देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेदारी है कि कोई सिस्टम वो अप्लाई करे। क्या सिर्फ रोडों को बंद करना लॉकडाउन था? मैं आपके प्रोग्राम में बोल के गया कि ये जोर चोरंगी को कोरोना हो गया, आज पूरे शहर की सड़कों को कोरोना है। 5 बजे के बाद जो है कोरोना भाई चले जाते हैं किसी जगह पे, 5 बजे के बाद जो है दोबारा निकल कर आ जाते हैं। ये कौन सा कोरोना है? आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नाकाम हो गए, आपकी हुकूमत नाकाम हुई है, आप पेशेंट बढ़ा रहे हैं, आपके जो कोरोना आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाए उसकी शिकायतें आ रही हैं, वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा है एक वक्त का। आपको पता है दुनिया में क्वारंटाइन करने के लिए क्या किया जा रहा था कि उनकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए अच्छी डाइट दी जा रही थी। यहाँ तो एक जगह अभी मुझे फ़ोन आया और ये नादरन भाई पास पे इन्होंने जो है लेबर कोई कॉलोनी है उसके अंदर जो है क्वारंटाइन बंद सेंटर बनाया और उसके अंदर वो बंदा फ़ोन कर रहा है और बता रहा है कि वहाँ पर जो है मुझे एक टाइम बिरयानी मिल रही है, रात को एक टाइम किसी वक्त में, 7 बंदे हैं एक वॉशरूम में। ये मुस्तकिल शिकायतें हैं। आप उस तरफ तो जा नहीं रहे, आप कह रहे हैं गलती, आप हुक्मरान हैं, आप हुकूमत के अंदर हैं, सरबराह हैं। अगर ये जो लोगों को कैदी बना के जिनकी कोई एसओपी भी नहीं है, जिनकी राइट्स की कोई एसओपी नहीं बनाई गई नहीं, लेकिन 40वें के बाद कोरोना के वज़ीर सेहत जो हैं, ना सिर्फ वो खुद सियासी क्वारंटाइन से वापस आ गई हैं बल्कि उनके कंधे पे रख के तोप चला दी गई है कि अब किसी को ज़बरदस्ती जो है वो क्वारंटाइन के लिए नहीं भेजा जाएगा। जो जहाँ क्वारंटाइन चाहता है वो वहीं खुद से कर सकता है, बशर्ते कि एसओपीज़ का ख्याल रहे। आपके प्रोग्राम में ये बात हुई थी और आपके प्रोग्राम के जरिए भी ये बात की गई थी कि जो लोग अपने घरों में करना चाह रहे थे वो सिर्फ एक अपर क्लास के जो लोग थे उन्हीं की बात हो रही थी। जनरल पब्लिक जो इन्होंने यूसीज को बंद की थी यहाँ कराची के अंदर, वो सिर्फ उन इलाकों को क्यों बंद की गई जो गरीब लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी। उनको घरों पे जाके पुलिस भेज के उनको जिस तरीके से लेके ले जाया गया उसकी वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं। तो जिस तरह से आप खौफ व हरास की फिजा कायम कर रहे थे और इसके जरिए शहरियों को इस बात से कोरोना से डर नहीं लग रहा था, उनको आपकी इंतजामिया पुलिस से डर लग रहा था। वो कैसे लेके जाएंगे, उनके साथ सलूक क्या होगा? किस्म की बात है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हुजूर। एक तो ये कि अरसलान साहब ने अभी फरमाया कि ताजिर टैक्स नहीं देता, इस बात की ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। और दूसरी बात, जब अपना हुक्म नाफिज करना हो तो 18वीं तरमीम, और जब विफाक के पीछे जाके छुपना हो तो 18वीं तरमीम। टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए आप विफाक को आवाज़ दे रहे हैं। लॉकडाउन में आपने कितने बजे से कितने बजे तक झक मारनी है, ये फैसला आपने खुद करना है। ताजिर बरादरी को जब रिलीफ देने का वक्त आया तो आपने वज़ीर आज़म की तरफ करके फायर कर दिया कि जी मैं वज़ीर आज़म से बात करूंगा। ताजिरों के पास टेलीफोन नहीं है, उनकी ज़ुबानों पर फालिज गिर गया है या उनकी वज़ीर आज़म तक दस्तरस नहीं है। थैंक यू वेरी मच आरफिन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने भाई से डिफ़र करूंगा कि ताजिर जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक्त टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो 2000 अरब था, और जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब को अकामा के नाम पे भेजा गया, उस साल का जो कलेक्शन था वो 4000 अरब रुपए था। अब ये 4000 अरब रुपए कौन पे कर रहा था? डेफिनेटली ताजिर ही पे कर रहे थे।
मगर हमेशा से पीटीआई का भी, इमरान खान साहब का भी ये रहा है कि जब भी वो फ़ॉरेन ममालिक के दौरों पे गए हैं, उन्होंने जाके ये कहा है कि जी मैं उस मुल्क से आ रहा हूँ जहाँ पे ताजिर जो हैं वो भी चोर हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चोर हैं, सियासतदान भी हैं चोर हैं। यही वजह है कि बाहर से जो एफडीआई आनी चाहिए कि जनाब जब उस मुल्क का वज़ीर आज़म आके सबको चोर कह रहा है तो हम उस मुल्क के अंदर क्यों जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो 4000, मगर अब क्या हुआ है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, मैं शायद आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस साल रेवेन्यू में 1000 अरब की कमी वाक़ई हो रही है। और ये मैंने नहीं कहा, ये असद उमर साहब ने आके जो चार्जशीट पेश की है कि क्या नुकसानात होंगे, उसका मैं आपको बतला रहा हूँ। उन्होंने एक तरफ ये कहा है कि 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं, 2 से 7 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। आपको मालूम है कि जब आप ऑलरेडी पाकिस्तान 35% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 15% इसमें इजाफा हो गया है, इसका मतलब है कि 50% लोग वो होंगे जिनको ये नहीं मालूम होगा कि उनका अगला खाना जो है वो कहाँ से आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 1000 इंडस्ट्रीज़ और जो छोटे बिजनेस हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे। उन्होंने कहा है कि 10 लाख इदारे जो हैं वो हो जाएंगे। कहने का मकसद है क्या उनको ये आके कहकर हम सबको ये मायूसी की तरफ कौम को लेके जाना था? क्या इसका कोई हल पेश किया गया कि जनाब इसके लिए हुकूमत जो है ये तदाबीर लेके आ रही है और इंशाल्लाह इन चीज़ों की नौबत नहीं आएगी? उनकी इन तमाम अदाद शुमार से कौम जो है वो ज़्यादा मायूसी का शिकार हुई है। देखिए आरफीन साहब, जब भी पाकिस्तान के अंदर मुसीबतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो हमारे फ्लड की हों, चाहे वो हमारे जो हैं अर्थक्वेक की हों, जब कौम यकजा थी तो हमने उसका मुकाबला किया और हमने उनको शिकस्त दी। ये पहली बार था कि आज से पहले हम 3 डायरेक्शंस में जा रहे थे। प्रोविंस ये कह रहा था कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए पूरे, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जाएं, और अवाम कह रहे थे कि जी हमें छोड़ दिया जाए, हम मस्जिद भी जाएंगे और अपनी दुकानें भी खोलेंगे। आज ये पहली बार हुआ है, मगर इस तमाम अरसे में इन तमाम बंदिशों से हमारी मईशत जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि अब अगर हमने एक यूनिटी आती है और हम सब तीनों, चाहे प्रोविंसेस हों, अवाम हों और क्या कहते हैं वफाक हो, अगर एक ही पेज के ऊपर होता है तो इससे मेरे ख्याल से हमारे उसके अंदर बेहतरी आएगी। मगर साथ ही एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनसे हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था भेजें, सिर्फ इस वजह से पैसे नहीं भेज रहे हैं कि एक टाइगर फोर्स का अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये वो टाइगर फोर्स है यूथ की जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना फ्लड के अंदर उन्होंने कभी कोई कारनामा अंजाम दिया है, ना अर्थक्वेक में दिया है, और अब जो है उनको आगे लाया जा रहा है कि जी वो टाइगर फोर्स से हम थोड़ा सा मौजू से हट गए। मैं दोबारा मौजू की तरफ लौटते हुए अरसलान शेख साहब के पास जाना चाहूँगा। अरसलान साहब, ये एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, लिखा है कि कोरोना ज़दा करार देकर खातून की तदफीन, बाद अज मर्ग रिपोर्ट मनफी आ गई। जिस बच्ची को इन्होंने जन्म दिया था खातून ने, अल्लाह इनके गरीक रहमत करे, जिस बच्चे को नौमौलूद को, उसकी रिपोर्ट भी मनफी आ गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से खातून की बगैर गुस्ल कफन के प्लास्टिक में लपेट कर तदफीन कर दी गई। शौहर और घर वालों को आखिरी दीदार तक न कराने दिया गया। हमारे मुल्क में जिन मॉडरेट मुल्लाओं की, सूबे में जिन मॉडरेट मुल्लाओं की हुकूमत है, वो ये कहते हैं तुम शहीद हो, और पहले उसको शहीद किस तरह से करते हैं कि उसके हाथ पांव बांधते हैं, उसको कोरोना या किसी और बीमारी के सामने ढकेल देते हैं, उसको पीपीईज तक नहीं फराम करते, और उसके बाद उसकी तदफीन के लिए जो तहकीर आमेज तरीका इख्तियार किया जाता है वो इस रिपोर्ट की सूरत में आपके सामने है। जनाब मन, अगर आप क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह पे यकीन रखते हैं और क़िताल गवर्नेंस के लिए आपको करना है, आपको शहर में टूटे हुए गटर के ढक्कन नहीं दिखाने, आपको अस्पतालों की बुरी हालत नहीं दिखानी, कुत्ते के कांटे की तरफ लोगों की नज़र न जाए, तो आपने कोरोना का सहारा लिया या जो कुछ भी किया, सर उसके लिए इन गरीब लोगों को इनके कंधों पे चढ़ करके, जिनके कंधों पे चढ़ के आप इक़्तिदार में आए, उन्हीं का खून क्यों? इस गरीब औरत ने क्या किया था? और ये एक केस बता रहा हूँ मैं, लाड़काना का, कराची का केस नहीं बता रहा, कराची के ऐसे बहुत सारे केस हैं। एक डॉक्टर फुरकान की मिसाल ले लीजिए, वज़ीर आला का हुस्न ज़न देखिए, अल्लाह इन्हें जो है अजर अजीम दे। कहते हैं डॉक्टर फुरकान की मौत का अफसोस हुआ, उनकी 4 बेटियाँ ये बात सुनकर के खुशी से निहाल हो जाएंगी। डॉक्टर फुरकान आलम अरवा में उनकी रूह को करार आ जाएगा, उनकी मगफिरत का बंदोबस्त मेरे वज़ीर आला ने कर दिया। जवाब का मुंतज़िर हूँ सर। सर देखें, इसके अंदर एक चीज़ हम सबको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ हुकूमत, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, इट्स ऑलवेज द नेशन।
अगर किसी डॉक्टर की कोताही है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा डॉक्टर नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहे और इंश्योर करे कि इस तरह की चीज़ नहीं हो। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी देना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स और डॉक्टर्स ये लोग आपके एक पूरे सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। और मीडिया भी उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डी फैक्टो जिस तरह आप कहते हैं कि जो आपकी जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, इस तरह डी फैक्टो आपका मीडिया का भी है आइडियोलॉजी बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ ये जो आपने कहा, ये इस तरह के हादसात नहीं होना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की और गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कानून है। लेकिन मैं एक बात का आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अभी राशन की बात कही, देखें 8 अरब के सर, देखें एक सेकंड, 2 सेकंड लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। अच्छा, 8 अरब नहीं 1 अरब रुपए का राशन दिया गया, ठीक है। इसको क्लियर किया जाए, ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। दूसरी बात की क्वारंटाइन सेंटर में बिरयानी की, 1418 लोग वहाँ से बिल्कुल सेहत याब होके गए। आप कह रहे हैं खाने पीने की उनकी स्टेट ऑफ माइंड का ख्याल रखा गया। आपको पता है 150 उधर कनेक्शंस इंटरनेट के हमने खुद जाके मैंने प्रोवाइड किए। इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशन अगर अभी भी आप डालेंगे ना सक्कर सिटीजन पोर्टल, क्वारंटाइन सेंटर लेबर कॉलोनी लिखेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन आएगा, आपने सिर्फ रूम नंबर एंटर करना है, अपनी कंप्लेन एंटर करनी है। दवाई चाहिए आपको दवाई मिलेगी, आपको खाना चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। ठीक हो गया। तीसरी आखिरी चीज़ हेल्थ के ऊपर बता दूं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर मिसाल दें जहाँ पे फ्री इलाज होता हो। NICVD के अंदर डेली 20-20, 40-40, 50-50, 100-100 लोग आते हैं, फ्री इलाज होता है, ठीक है, 100%। और ताजिर वाली बात पे मैं थोड़ा सा मिस डायरेक्शन के अंदर बात चले गई। एक तो मैं ये बात क्लियर करूं कि ताजिर हमेशा, जब भी जंग हुई है पाकिस्तान में, कोई भी मुश्किल वक्त आया है, ताजिर सबसे आगे आया है। आज सक्कर में हमें 52,200 खानदान का राशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से। पूरी सिविल सोसाइटी ताजिर हमारे साथ आई और हमने 27,200 खानदान को राशन दिया और एक एक बंदे का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है, डेटा है। चारों पॉइंट्स क्लियर किए और मैंने सुना। अच्छा, अभी कुछ और इसके अंदर ये मैं ऐड करता चलूं, मेरा कहने का सिर्फ मकसद था कि क्या टैक्स इवेजन हमारे पाकिस्तान में नहीं होती? पूरी दुनिया का सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल होती है। टैक्स इवेजन अगर कम हो और गवर्नमेंट्स को पैसे मिलें और गवर्नमेंट्स उसको हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर पे ईमानदारी से लगाए तो ये हमारे सिस्टम आज एस्टैब्लिश नहीं होगा। सर, लाड़काना में खातून को कोरोना ज़दा करार देकर तदफीन कर दी गई, लोगों को आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया गया और ये एक केस इस खित्ता अरज़ी पर नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ इसे केस का ही है। सर, इस केस का बिल्कुल क्लियर जवाब है, इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड देयर शैल बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगेंस्ट दैट डॉक्टर जिसकी गलत ये टेस्टिंग की, जिसने गलत रिपोर्ट दी, जिसकी वजह से उसके जो ख़ानदान वाले थे, जब उसकी तदफीन हुई, तदफीन में जो उसके जो माँ बाप थे, बहन भाई थे जो नहीं आ सके, वो उस एक शख्स, देखें प्रोफेशनल लॉयर, डॉक्टर्स, ये आपकी सिविल सोसाइटी के सबसे हाई पैरामीटर। मैं आपको एक बात बताऊँ? जी सर, बता ही देता हूँ। बताएं। सिंध असम्बली में अगर मैं जाऊँ, अंग्रेजी में मैं 10-5 जुमले बोलूँगा, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे जवाब दे सकेंगे? मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, अपनी MNAs की बात नहीं कर रहा, MPS की बात कर रहा हूँ। सर देखें, कितने ऐसे लोग हैं जो MPS बना करके, सर मैं जाती तौर पे जानता हूँ, गुफ्तगू कहीं धर्म भरम हो जाएगी। आप जो बात कह करके मुझे टाल रहे हैं ना कि इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, पाकिस्तान के 73 साल तारीख में मैंने 42 साल की उम्र में, अगर मैंने 20 साल की उम्र से भी होश संभाला, मैंने किसी एक आदमी को सजा पाते हुए नहीं देखा। ये इंक्वायरी का झमेला सर बात के लिए छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि क्या डॉक्टर फुरकान की मगफिरत और आलम अरवा, इतना जामे सवाल, उसका ये जवाब बनता नहीं है हुजूर। सर इसमें देखें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, गवर्नमेंट रिस्पांसिबल अकेली नहीं हो सकती। गवर्नमेंट किस चीज की रिस्पांसिबल है? मैं आपसे सिर्फ शो में उसी के ऊपर पूछूंगा। सॉरी, गवर्नमेंट देखें क्या चीज है, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने कहा कि सिंध असेंबली में इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने, अवाम ने उनको इलेक्ट किया ना, आपने या मैंने उनको नहीं बोला कि अवाम ने बोला। उस अवाम के साथ ये सुलूक अगर किया जाए कि उसका बेटा मर रहा, उसको वैक्सीन ना मिले रेबीज की, ये सही है? आप कहते हैं हेल्थ सिस्टम खराब है, हेल्थ सिस्टम भी तो आप ही की तरफ है सर। आप ये कहते हैं कि अगर ये केस हुआ कोरोना वाला, ये सर एक केस नहीं है जनाब अमन, ऐसे न जाने कितने केसेस रोजाना शहर में होते हैं। लेकिन जब हेल्थ सिस्टम की बात की जाती है, आप NICVD की तरफ चले जाते हैं। जनाब मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनता। सर छोड़ें सर, मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूँ, ठीक है। 18th अमेंडमेंट रिसेंटली आई है, उससे पहले हेल्थ सिस्टम प्रोविंसेस के पास नहीं था। क्या ये डॉक्टर्स जिनकी कोताही से, जिनकी नेग्लिजेंस से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इनकी इंडक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी ने किए? नहीं किए। इनकी इंडक्शन उस ज़माने में हुए जिस ज़माने में फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी। अगर आप इसकी ग्राउंड रूट पे, अगर आप वाकई एज मीडिया जर्नलिस्ट अपना रोल फुलफिल करना चाहते हैं, तो आप इस पर डॉक्यूमेंट्री उठाएं, उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें। इस डॉक्टर को किसने इंडक्ट किया, उस वक्त क्या क्राइटेरिया था, हु आर द पर्सन हु कंडक्टेड दोज इंटरव्यूज। अगर मैं इस पे काम करने लग गया
तो फिर मेरा ख्याल है मेरे प्रोग्राम में सर, एक तो बहुत सारे लोग नहीं आते, जो बचे खुचे हैं वो भी नहीं आएंगे। सर, थोड़ा सा मैं criticism आपकी, पे- मैं जरा अशरफ कुरैशी साहब की तरफ जाऊँ। अशरफ कुरैशी साहब, हुजूर सिंध में ये पहली मरतबा तो नहीं है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर भी लूँ तो की फर्क पैदा है। वजीर सेहत आते रहे और जाते रहे, यहाँ MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए सेहत भी आते रहे, जो झक मारते रहे, उनकी गाड़ियाँ 90 तक अल्ताफ़ हुसैन की गुलामी करती रहीं, और पीपल्स पार्टी के वज़राए आला के पास जा करके वो उनकी चमचागिरी करके उन्होंने अपने 5 साल हलाल किए। आज एक मरतबा फिर ऐसा हुआ है कि जब वज़ीर सेहत खुद पीपल्स पार्टी ही का है, वज़ीर सेहत की मौजूदगी भी इस पूरी सूरत हाल में कोई ख़ास फ़र्क पैदा नहीं कर पा रही। 18वीं तरमीम की बात की जाती है, सिंध के अस्पतालों में कितने लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं, उस हवाले से मैं अपने प्रोग्राम में मैंने जो दावा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे पूरा किया। वज़ीर आला का जो दावा था, खुद सीमी जमाली साहिबा ने उसको रद्द किया। 300 पुरस्कार अमवात कराची में नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोरोना। वज़ीर आला ने कहा कराची के अस्पताल उबल पड़े हैं, मैंने इस बात को डिफ़र किया, मैं आखिरी लम्हे तक चीखता रहा, फाइनली हमने इस बात को प्रूव किया अपनी स्क्रीन पर। खुद महकमे सेहत की एक रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें उसने कंफर्म किया ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सर, मिसलीड करने वाले कौम को, खुद कौम के रहनुमा जब निकलेंगे तो एक आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ क्यों ना महसूस करे। इस एक औरत जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैंने शक्ल तक नहीं देखी, जो मेरी कुछ नहीं लगती बज़ाहिर, सर इसके घर वालों के गम में शरीक होने के बजाय अगर मैं ये कहूं इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, आपके ख्याल में इनफ है? देखिए, ये इंतहाई ज़्यादती की बात है कि एक तो जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना, और दूसरी बात यह कि इंक्वायरी इनिशिएट करना, इंक्वायरी इनिशिएट करने वाले कौन लोग हैं, फिर उनकी अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है किसने की थी। और ये 18वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल रिसेंटली अभी 18वीं तरमीम जो है वफाकी गवर्नमेंट ने अभी ये 2 साल इसी में मंजूर की है, जो बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है जो हुकूमतें थीं वो मेरे ख्याल में किसकी थी ये तो इनको खुद को पता है अच्छी तरह। जो अभी मैं बताऊँ आपको एक बात, ये मीडिया जो है ना, इस वक्त सिर्फ ये मीडिया है जो आवाम का बड़ा मसीहा बना हुआ है, साबित कर रहा है। हर जगह जाके प्रूफ का हो जाता है, होती हैं चीज़ें, जो बात ये कह रहे होते हैं उसके अगेंस्ट में जाके उसको प्रूफ करते हैं आप लोग। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हुकूमती पार्टी हूँ या ये हुकूमती पार्टी हूँ, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं आप लोग कि अगर हम यहाँ से एहसास लेकर ना जाएँ ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद हो जाए, अगर ये मीडिया इस तरह से अकाउंटेबिलिटी ना कर रहा हो और चीज़ों की तरफ ना जा रहा हो। जिनकी जिम्मेदारी है उनको ये बात का एहसास करना चाहिए कि कब तक ये करोगे सारी चीज़ें, कितने दिन और चलेगी ये सारी चीज़ें। ये आवाम जो है जिस तरह से रोडों पे और जिस तरह सड़कों पे, जिस तरह गलियों में मोहल्लों में ये भूख से बिलबिला रहे हैं, ये बीमारियों से बिलबिला रहे हैं, ये हर चीज़ से लड़ते हैं। ये कचरे के ढेर के अंदर ये बैठ के जो है बच्चे इनके खेलते हैं, गटरों के ऊपर जाके जो है ये बैठे होते हैं, ये उस पर भी जिंदा थे। ये कोरोना का जो खौफ जो है, ये माल बनाने का जो धंधा शुरू किया है, ये ना करें यार। इसके बाढ़ के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी का आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं होगी आपकी? जो पैसे इस बात के अंदर आप ले रहे हैं कोरोना के फंड के अंदर, आप ये समझ रहे हैं कि ये बात करने से जो है आप जान छूट जाएगी आपकी कि जी वहां पे आप जाके देखेंगे वहां पे बिल्कुल सही था। सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आपको जलाल आ जाए इससे पहले मैं बेहतर है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब की तरफ चले जाऊं। और मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, सॉरी इश्तियाक बेग साहब की, इन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब गए और उन्होंने कहा कि जी सारे लोग जो है वहाँ पर टैक्स नहीं देते, ताजिर बिरादरी चोर है फलाएं। तो हमारे इतने साफ सुथरे हुक्मरान जो यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रहे हैं, उनकी तो बड़ी सफेद और उनकी वजह से सारा कुछ मिल रहा था हमें। बिटवीन द लाइन गुफ्तगू करना चाहूँगा। हाँ सर, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है। सर ये मुझे बताइए, आप खुद एक ताजिर हैं माशाल्लाह, ताजिरों के इस वक्त एहसासात, अगर मैं हुकूमत को खुदा न खास्ता डिफेम कर रहा हूँ या हुकूमत की बदनामी का खुदा न खास्ता माज़अल्लाह सबब बन रहा हूँ, आप खुद बताइए कि इस वक्त ताजिर बरादरी में जो एक रिजेंटमेंट है वो खुदा न खास्ता अगर इग्नाइट हो गई तो वो किस को बहा कर ले जाएगी, या मैं खुशगुमानी का शिकार हो रहा हूँ? क्या ताजिर अपने बीवी बच्चों को मरता देखने के लिए तैयार हैं इस एक लॉकडाउन के नाम पर, जिसमें मज़ीद थोड़ी नरमी की जा सकती है लेकिन दीदा और दानिस्ता नहीं किया जा रहा है? ऐसा आरफिन साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए ताजर बरादरी ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार हैं। उसकी वजह है कि उनके पास ऑर्डर्स आए हुए थे, क्योंकि इस वक्त देखिए हमेशा जब भी चैलेंजेस आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक थे जिन्होंने बड़े अच्छे फ़ैसले किए और शिकस्त दी उन्होंने कोरोना को। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कोरिया की। कोरिया में क्या हो रहा है कि वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है और वो
अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने बंद नहीं की हैं। हमारे यहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अब लोग ये सोचने लगे हैं कि रादर दैन हम कोरोना से मरें, हम भूख से मरना जो है हमारे लिए बेटर है। तो मेरे ख्याल से स्मार्टर अगर हम लॉकडाउन की तरफ गए बेहतर है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज़ को अब खोला जा रहा है, क्योंकि कोई भी ताजिर बिठा के हज़ारों की सैलरीज अपनी जेब से नहीं दे सकता था। और अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब होने लगे थे कि अगर सपोज़ इन केस अगर ये 1 महीने और कंटिन्यू रहता तो ये तमाम इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की दोबारा हम इनको स्टार्ट नहीं कर सकते थे। साथ ही मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि देखिए इंडिया में वहाँ का जो इलीट तबका है जिसको अशरफिया प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने काफ़ी कोई भी हुकूमत जो है वो तमाम भूखों को खाना पूरी कौम को नहीं खिला सकती। इसके अंदर हमारे इलीट के जो लोग हैं, जो अशरफियाँ हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। इंडिया में सिर्फ एक टाटा ने 1500 अरब रुपए जो हैं दिए हैं, अंबानी ने इस तरह तो कई अरब डॉलर्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक बिजनेसमैन जो है एंग्रो के जो मालिक हैं हुसैन दाऊद साहब, उन्होंने 1 अरब रुपए दिए हैं। क्या हो रहा है कि हुकूमत की तरफ कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं आ रहा कि वो डोनेशंस दें। मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। अशरफ कुरैशी साहब, अरसलान शेख साहब, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर इस एक जहमत पर जो उन्होंने उठा रखी, मशकूर हूँ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।